जनकपुरी नाम के एक गांव में हरिया नाम का एक आदमी रहता था। वह बांसुरी बहुत अच्छी बजाता था। उसके परिवार में एक छोटा भाई और एक बूढ़ी माँ रहती थी। हरिया एक किसान के खेत में काम करता था। वह सुबह खेत के लिए निकल जाता, वहाँ काम करके बीच बीच में बांसुरी बजाकर सबका मन बहलाता था और दिन भर काम करके अपने सेठ से उस दिन के पैसे लेकर घर वापस आ जाता था। हरिया के घर वाले उसकी कमाई से एक वक्त का ही खाना खा पाते थे। माँ, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। चलो छोटे, साथ में खाना खाते हैं। आज फिर से रोटी सब्जी? मुझे नहीं खानी। बेटा, तुम्हारा बड़ा भाई बड़ी मेहनत से पैसे कमाता है, जिसके काम से कम हम लोग भरपेट खाना तो खा पाते हैं। ये लो माँ, आज के पैसे, और हो सके तो कल कुछ अच्छा बना देना खाने के लिए, छोटे को अच्छा लगेगा। हरिया हर दिन खेत में जाता और काम करके शाम को सेठ से पैसे लेकर घर लौट आता था। एक दिन हरिया को खेत में दिखा कि एक खरगोश घायल पड़ा हुआ है। हरिया ने उसकी मदद की और उसकी पट्टी कर दी। वह खरगोश जादुई था। उस खरगोश ने खुश होकर हरिया से बोला, मेरी मदद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हें यह जादुई पत्थर देता हूँ, इससे तुम अपनी मनपसंद का खाना मंगवा सकते हो, लेकिन याद रखना यह एक दिन में केवल एक बार ही काम करेगा। वह खरगोश फिर वहाँ से चला जाता है। हरिया शाम को जल्दी घर आ जाता है। बेटा, तुम इतनी जल्दी घर आ गए, अभी तो खाना भी तैयार नहीं हुआ है। माँ, आज आपको खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे ये जादुई पत्थर मिला है, इससे हम जो भी खाना चाहते हैं वह हम मंगवा सकते हैं। क्या आप सच कह रहे हैं भैया? हाँ छोटे, तुम जो खाना है वो बोल दो। ठीक है भैया, मुझे पनीर की सब्जी, मलाई कोफ्ता, राजमा चावल, जलेबी, समोसे, कचौड़ियाँ सब चाहिए। वहाँ पर वो सब खाना प्रकट हो जाता है और हरिया का परिवार फिर अच्छे से भरपेट खाना खाता है। अगले दिन हरिया जब काम से वापस आता है तो देखता है कि उसके छोटे भाई ने पहले ही पत्थर इस्तेमाल करके खाना मंगवा लिया है और सारा खाना खत्म हो चुका है। हरिया ने पत्थर को दोबारा इस्तेमाल करने की कोशिश करी तो उसको वह खरगोश की बात याद आ गई कि इस पत्थर को दिन में एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं। हरिया को बहुत भूख लगी थी, लेकिन खाना ना होने के कारण वह भूखा ही सो गया। अगले दिन हरिया ने सोचा कि वो पत्थर अपने साथ ही ले जाएगा और जब घर वापस आएगा तो सबके साथ ही खाना खाएगा। हरिया के छोटे भाई को बहुत तेज भूख लग रही थी, लेकिन उसे वह जादुई पत्थर नहीं मिल रहा था। फिर उसने अपनी माँ से पूछा कि आपने वो जादुई पत्थर देखा? नहीं बेटा, मैंने तो नहीं देखा। फिर माँ और छोटे दोनों पत्थर को ढूंढने लग गए थे। माँ, मैंने हर जगह देख लिया, वो पत्थर तो मुझे मिल ही नहीं रहा है। माँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। बेटा, भूख तो मुझे भी लग रही है, लेकिन घर में कुछ खाने के लिए है ही नहीं। हरिया का छोटा भाई और उसकी माँ बहुत भूखे थे, लेकिन वह खाना ना होने के कारण कुछ भी नहीं कर पाए और भूखे ही रहे पूरे दिन। शाम को जब हरिया घर वापस आता है तो वह पूछता है, क्या हो गया आप दोनों को? भैया, यहाँ वो जादुई पत्थर मुझे मिल ही नहीं रहा है। आपने उस पत्थर को कहीं देखा है क्या? हाँ छोटे, पत्थर मेरे ही पास है। छोटा यह सुनकर बहुत ही हैरान रह जाता है और उसको गुस्सा आता है। वह गुस्से में कहता है कि भैया, यह आपने अच्छा नहीं किया। सुबह से मैं भूखा हूँ और मुझे बहुत भूख लग रही थी, लेकिन घर में कुछ भी खाने को नहीं मिला। हरिया की माँ भी उसको डांटती है और बोलती है कि तुमने यह अच्छा नहीं किया। फिर हरिया कहता है कि माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं लालच में आ गया था और मैंने अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा। आज से मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगा। फिर उसने वह गलती दोबारा नहीं दोहराई और तीनों ने साथ में खाना खाया और वह खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें चाहे कुछ भी मिल जाए, लेकिन हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और अपने परिवार वालों के बारे में हमेशा सोचना चाहिए।